subscribe and share. आज की हमारी कहानी का विषय है शिक्षक किसी से कम नहीं होता। पंडित चंद्रधर एक स्कूल में अध्यापक थे। नौकरी तो कर ली पर सदा पछताया करते कि कहां आकर फंस गए। यदि कहीं और नौकरी करते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते, आराम से जीवन व्यतीत होता। यहाँ तो महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद कहीं 15 रुपए देखने को मिलते हैं, वे भी इधर आए उधर गायब। ना खाने का सुख है और ना ही पहनने का आराम। पंडित जी के पड़ोस में 2 महाशय और रहते थे। एक ठाकुर अतिबल सिंह, वे थाने में हेड कांस्टेबल थे, और दूसरे मुंशी बैजनाथ, वह तहसील में सिंहासनवीस थे। दोनों आदमियों का वेतन पंडित जी से कोई अधिक न था, तब भी उनकी जिंदगी चैन की और सुखमय थी। संध्या को वे कचहरी से आते, बच्चों को पैसे और मिठाइयां देते। दोनों के पास नौकर चाकर भी थे। घर में कुर्सियां, मेज, गलीचे सब कुछ था। सारे मोहल्ले में उनका रोब था। उन दोनों महाशयों को आते जाते देखकर बनिए उठकर सलाम करते। 4 पैसे की चीज एक में लाते। लकड़ी, ईंधन सब कुछ मुफ्त में मिलता। पंडित जी उनके ठाट बाट देखकर बहुत कुढ़ते और अपने भाग्य को खूब कोसते। दोनों पंडित जी के घर कभी आटा, कभी दूध और सब्जी भेज देते। पंडित जी को दोनों के लड़कों को पढ़ाना पड़ता था। कभी कभी वे पंडित जी से कुछ कह भी देते, पर पंडित जी मन मारकर रह जाते। उन्हीं के कारण कभी कभी दूध दही के दर्शन जो होते थे। बेचारे अपमान के जहर को अमृत समझकर पी जाते। इन स्थितियों से निकलने के लिए पंडित जी ने प्रार्थना पत्र लिखे, अफसरों की खुशामदी की, पर कुछ भी हासिल ना हुआ। अंत में हार कर बैठ गए। इतना सब होने पर भी वे ठीक समय पर जाते, देर से घर आते और मन लगाकर पढ़ाते। इससे उनके अफसर लोग बहुत खुश रहते थे। साल में वे कुछ इनाम देते और वेतन बढ़ाने का जब कभी अवसर आता उनका विशेष ध्यान रखते। बस्ती के सभी लोग उनसे बहुत संतुष्ट थे। कोई उनके घर आकर पानी भर देता, कोई उनकी बकरी के लिए पत्तियां तोड़ लाता। पंडित जी इसी को बहुत समझते थे। एक बार सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने परिवार सहित अयोध्या की यात्रा की सलाह की, और उन्होंने पंडित जी को भी साथ चलने के लिए कहा, पर पंडित जी ने मना कर दिया। लेकिन जब उन लोगों ने खर्च देना स्वीकार किया तो पंडित जी इनकार ना कर सके। बिल्लौर से रात को 1 बजे गाड़ी छूटती थी। ये सभी लोग खा पीकर स्टेशन पर जा बैठे। जिस समय गाड़ी आई, चारों ओर भगदड़ सी मच गई। हजारों यात्री जा रहे थे। इस उतावली में मुंशी जी पहले निकल गए। पंडित जी और ठाकुर साहब एक साथ थे। वे एक डिब्बे में चढ़े। जगह की बड़ी कमी थी, परंतु जिस डिब्बे में ठाकुर साहब बैठना चाहते थे उसमें केवल 4 यात्री थे।
ठाकुर साहब ने डांटकर एक मुसाफिर को उठने के लिए कहा तो वह बोला, यह थाना नहीं है, जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। तो ठाकुर ने कहा, तुम कौन हो जी? फिर मुसाफिर बोला, हम वही हैं जिन पर आपने जासूसी का अपराध लगाया था और जिनसे आप 25 रुपए लेकर ही टले थे। इतने में दूसरा लेटा हुआ यात्री जोर से ठहाका मारकर हंसा और बोला, अरे दरोगा साहब, आप ही नीचे क्यों नहीं बैठ जाते? यह थाना थोड़े ही है कि आपके राज में फर्क पड़ जाएगा। ऐसे में ठाकुर साहब ने कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी। तो दूसरा मुसाफिर बोला, आपने मेरी सूरत भले ना देखी होगी, पर आपके डंडे ने तो देखी है। इसी गांव के मेले में आपने मुझे बिना बात के डंडे लगाए थे। यह कहकर उसने और भी पांव फैला लिए। पंडित जी अब तक चुपचाप खड़े थे, डरते थे कि कहीं मारपीट ना हो जाए। अवसर पाकर ठाकुर साहब को समझाया। ज्यों ही तीसरा स्टेशन आया, ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहां से निकालकर दूसरे डब्बे में बिठा दिया। इधर दोनों ने उनका सामान उतारकर जमीन पर फेंक दिया। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उन्होंने उनको ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। गार्ड से कहने दौड़े थे कि इंजन ने सीटी दे दी। अब क्या करते? जाकर गाड़ी में मन मारकर बैठ गए। उधर मुंशी बैजनाथ के पास पैर फैलाने तक की जगह ना थी। उनकी तबीयत एकदम खराब हो गई। एक बार उल्टी हुई और पेट में मरोड़ पड़ने लगे। लखनऊ तक उन्होंने किसी तरह से सहन किया, पर आगे चलकर मजबूर हो गए। ज्वर हुआ, पेट में दर्द हो गया, नसों में तनाव आ गया, कै और दस्त लग गए। फिर उन्हें एक स्टेशन पर उतरना पड़ा। प्लेटफॉर्म पर लेट गए। पत्नी भी घबरा गई, बच्चों को लेकर उतर पड़ी। सामान उतारा, परंतु जल्दी में ट्रंक उतारना भूल गई। गाड़ी चल चुकी थी। दरोगा जी ने अपनी मित्र को इस दशा में देखा तो वे भी उतर पड़े। स्टेशन मास्टर ने यह हाल देखा तो समझे हैजा हो गया है। हुक्म दिया कि रोगी को अभी बाहर ले जाओ। मजबूर होकर सब लोग मुंशी जी को एक पेड़ के नीचे उठा ले गए। उनकी पत्नी तो खूब रोने लगी। अब तलाश हुई शुरू हकीम डॉक्टर की। पता लगा पास ही एक छोटा सा अस्पताल है। अब तो मानो उन लोगों की जान में जान आ गई। किसी से यह भी मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब बिल्लौर के रहने वाले हैं। बहुत ढांढस बंधा। दरोगा जी मुंशी जी को लेकर अस्पताल दौड़े। डॉक्टर का नाम था चोखेलाल। चोखेलाल दरअसल कंपाउंडर था, लेकिन लोग आदर से उसे डॉक्टर कहा करते थे। उन्हें देखकर बैजनाथ धीरे से बोला, अरे ये तो बिल्लौर के ही हैं। क्या भला सा नाम है इनका। तहसील में आया जाया करते हैं। क्यों महाशय, मुझे पहचानते हो? तो चोखेलाल ने कहा, जी हां, खूब पहचानता हूं। जब मैं तहसील में लगान भरने जाता हूं तो आप डांट कर अपना हक वसूल कर लेते हैं, और ना दूं
तो शाम तक खड़े रहना पड़ता है। अब ज्यादा बातें नहीं करिए, आप मेरी फीस के 10 रुपए निकालिए और दवा लेकर चलते बनिए। दरोगा जी हैरानी से बोले, 10 रुपए? चोखेलाल ने कहा, जी हां, 10 रुपए, और यहां ठहरना चाहें तो 10 रुपए रोज के। दरोगा जी ने बैजनाथ की स्त्री से रुपए मांगे। तब उन्हें अपने बक्से की याद आई। वह तो गाड़ी में ही छूट गया। छाती पीट ली अब तो। दरोगा जी के पास भी अधिक रुपए नहीं थे। किसी तरह बेचारे दरोगा जी ने 10 रुपए निकालकर चोखेलाल को दे दिए। फिर उन्होंने दवा दी। दिन भर में कुछ फायदा ना हुआ। रात को दशा थोड़ी सी संभली। दूसरे दिन फिर दवा के लिए मुंशाइन का एक गहना बाजार में बेचा गया। शाम तक मुंशी जी की हालत सुधरी। तब जाके रात को गाड़ी में बैठे। अयोध्या पहुंचकर कहीं ठहरने की जगह ना मिली। एक साफ जगह देखकर बिस्तर बिछाए गए। इतने में ही बूंदें गिरने लगी, बिजली चमकने लगी और बच्चे रोने लगे। सब परेशान थे कि जाएं तो कहां जाएं। अचानक एक मनुष्य नदी की तरफ से लालटेन लेता हुआ आता दिखाई दिया। पंडित जी ने पास जाकर पूछा, क्यों भाई साहब, यहां कहीं यात्रियों के ठहरने के लिए जगह मिलेगी? उस मनुष्य ने पंडित जी को ध्यान से देखा, फिर झुककर पैर छूते हुए बोला, गुरुजी, आपने मुझे पहचाना? मैं कृपाशंकर, आपका पुराना शिष्य। पंडित जी की स्मृति जागी। बोले, ओहो, तुम कृपाशंकर हो? पर तब तो तुम दुबले पतले लड़के थे, शायद कोई 8-9 साल के रहे होगे। कृपाशंकर बोला, जी हां, 9वां साल था। मैंने वहां से आकर यहां इंटर पास किया है। अब यहां पर मैं सरकारी नौकरी में हूं। आप सुनाइए, आप तो अच्छी तरह से हैं ना? मेरे तो सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। आप ठहरने की जगह की चिंता ना कीजिए, मेरे घर चलिए। तो पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं, मेरे साथ दरोगा जी और सियाहिनवेश साहब और उनके बाल बच्चे भी हैं। तो कृपाशंकर बोला, गुरुजी, सबको साथ ले चलिए। मेरा बड़ा मकान खाली पड़ा है। आराम से 2-4 दिन ठहरिए। मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी सेवा करने का कुछ अवसर मिला। कृपाशंकर ने कई कुली बुलाए, सामान उठवाया और सबको अपने मकान पर ले गया। साफ सुथरा घर था। नौकर ने झटपट चारपाइयां बिछा दी। घर में पूरियां पकने लगी। कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता था। उसकी सेवा ने सबको मुक्त कर लिया और सब लोग खा पीकर सो गए। किंतु पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा। आज उन्हें इस पद की महानता ज्ञात हुई। ये लोग तीनों दिन अयोध्या में रहे। किसी बात का कष्ट ना हुआ। कृपाशंकर ने स्वयं उनके साथ जाकर प्रत्येक धाम के दर्शन कराए। तीसरे दिन सब चलने लगे तो वह
स्टेशन तक पहुंचाने आया। गाड़ी ने सीटी दी तो उसने सजल नेत्रों से पंडित जी के चरण छुए और कहा, इस सेवक को याद करते रहिएगा। जब पंडित जी घर पहुंचे तो उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन हो गया था। उन्होंने फिर कभी किसी दूसरे विभाग में जाने की चेष्टा नहीं की। तो हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमने सीखा हमें हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और हर काम ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि आज का किया हुआ अच्छा काम और अच्छा बर्ताव हमारे कल के काम आएगा। शिक्षक सबसे ऊंचा होता है, उसका पद बड़ा ही गौरवमय होता है। शिक्षक किसी से कम नहीं होता। धन्यवाद।